सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या ओम बिरला की कुर्सी जाएगी, क्या हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे, क्या ज्ञानेश कुमार की भी छुट्टी होने वाली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि क्या राहुल गांधी की भी सांसदी अब खतरे में है, क्या राहुल गांधी भी लोकसभा से निकाले जाएंगे, राजनीतिक कैरियर खत्म किया जाएगा। इतने सारे सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में चंद मिनट के वीडियो में टटोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों फटाफट खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर हम आपको लेके चलते हैं ओम बिरला की, क्योंकि ओम बिरला की को नोटिस दिया जा चुका है विपक्ष के सांसदों के द्वारा। विपक्ष के पास अभी 240 सांसद का समर्थन है और कहा यह जा रहा है कि अगर नायडू और नीतीश समर्थन कर देते हैं स्पीकर के मामले पर तो विपक्ष के पास 275 का ये जादुई आंकड़ा हो जाता है, जिसके बाद से ओम बिरला हटाए जा सकते हैं। वैसे अभी लोकसभा में 293 मोदी सरकार के पास बहुमत है, 293 सांसदों का समर्थन है उनके पास, 240 बीजेपी के और बाकी के जो 53 हैं वो छोटी छोटी पार्टी, नायडू, नीतीश, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, ये सब लोग मिलाकर के लगभग इनका 293 है। तो ऐसे में स्पीकर के मामले में वोटिंग क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिसमें ओम बिरला की कुर्सी जाती दिख रही है। ये खबर निकल करके आ रही है दोस्तों। दूसरी तरफ हरदीप पुरी जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं और हरदीप पुरी ने अपने इंटरव्यू में जाकर के बताया था कि मैं 3 बार मैक्सिमम 4 बार मिला हूं जेफरी एप्स्टीन से, इससे ज्यादा नहीं। जबकि कल कांग्रेस ने पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सिर्फ 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं मई में, उसके बाद से नवंबर तक में 14 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले हैं हरदीप पुरी। यहां तक कि 2 से 3 बार तो लगातार आज कल परसों ऐसे करके मिले हैं। जेफरी एप्स्टीन के घर में लंच किए हैं, डिनर किए हैं, ब्रेकफास्ट किए हैं, इस तरह के भी कल पवन खेड़ा ने खुलासा किया। अब हरदीप पुरी पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। अब खबरें निकल करके ये भी आ रही है कि हरदीप पुरी से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी क्या इस्तीफा लेंगे, ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों। और इसमें टॉप लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कहीं ना कहीं बट गई है। खबर तो ये निकल करके आ रही है कि चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या आरएसएस हो, सब चाहते हैं कि हरदीप पुरी का इस्तीफा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा ले नहीं रहे हैं हरदीप पुरी का। ये खबर जो है बड़ी जोर शोर से चल रही है और सबसे ज्यादा फजीहत भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी की सरकार की एप्स्टीन फाइल पर हो रही है, जिसमें हरदीप पुरी का नाम अब सीधे सीधे आ रहा है। और सिर्फ 2014 में 14 मुलाकातें हुई है, जिसको हरदीप पुरी अभी 2-3 रोज पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर के कह रहे थे कि मैं 3 बार मैक्सिमम 4 बार मिला हूं जेफरी एप्स्टीन से, जबकि 14 बार सिर्फ 14 में मिले हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया है 23 मई 2014 को, उसके बाद से नवंबर तक में 14 बार मुलाकात हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री मोदी बचाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप भी चाहती है कि हरदीप पुरी इस्तीफा दें। तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे फंस जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी से इस्तीफा लेंगे? ये बड़ा सवाल है और मैं आप पर इसका जवाब छोड़ता हूं, आप सोच करके बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की किरकिरी अब कांग्रेस ने कर दी है और इसमें हरदीप पुरी पूरी तरह से लपेटे में आए हुए हैं और हरदीप पुरी का बचाव भारतीय जनता पार्टी करते नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अटकल ये चल रही है कि हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार पर भी नोटिस दिया जा चुका है, उन पर भी महाभियोग चलाया जाएगा वोटिंग करा करके।
उन्हें भी हटाने की चल रही है, जो कि अगला सेशन 9 मार्च से शुरू होने वाला है। तो क्या दोस्तों 9 मार्च से सीधा सीधा विपक्ष हमला कर रहा है कि हरदीप पुरी को नहीं हटाया गया, इस्तीफा नहीं लिया गया तो हम सदन नहीं चलने देंगे। इस तरह की धमकी विपक्षी सांसद दे रहे हैं। लेकिन क्या हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे? सवाल अब भी उसी जगह पर आ रहा है। लेकिन खबर निकल करके अंदर से ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप हरदीप पुरी का इस्तीफा चाहता है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं क्या कि हरदीप पुरी पर अगर कार्रवाई की गई, इस्तीफा लिया गया तो उनका गला सीधे सीधे फंस सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही झुकते जा रहे थे? जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात हरदीप पुरी की, क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की ख्वाहिश और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने की ख्वाहिश ने इतनी मुलाकातें कराई जेफरी एप्स्टीन और हरदीप सिंह पुरी को? अब सवाल यही उठ रहा है दोस्तों, और इसी पर अब विपक्ष हमला कर रहा है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाएगा इसी सदन में 9 मार्च के बाद। तो क्या ज्ञानेश कुमार की भी छुट्टी होने जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल हाँ। और साथ ही साथ संसद बंद होने के एक दिन पहले, जब संसद ठप किया गया था अचानक, उसके एक दिन पहले निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज मोशन ला करके राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब राहुल गांधी पर क्या विपक्ष एकजुट होकर के राहुल गांधी को वोट देगा? क्या एनडीए गठबंधन के कुछ सांसद राहुल गांधी को बचाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ऐसे तो अगर 293 लोकसभा में एनडीए के पास है और इंडिया के पास 240 है, 233 है, माफ कीजिएगा 234 है, ऐसे में तो राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है, राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के जो और पार्टी के सांसद हैं वो राहुल गांधी को बचाएंगे? तो सवाल दोस्तों सबसे बड़ा है कि क्या राहुल गांधी की भी कुर्सी खतरे में है? जिस तरह से ओम बिरला, ज्ञानेश कुमार, हरदीप सिंह पुरी, चौथे नंबर पर राहुल गांधी आ रहे हैं। क्योंकि अब खबर निकल करके ये भी चल रही है कि एक तरफ ओम बिरला की छुट्टी होगी, ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होगी, तो तीसरी तरफ राहुल गांधी की भी संसद से निकालने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा दोस्तों खड़ा ये होता है कि क्या एनडीए के 293 में से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, और मोदी सरकार इस बार बैसाखी पर टंगी हुई है। मोदी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि अपनी बहुमत से राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दे। जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी बदौलत ही राहुल गांधी की सांसदी खत्म की जा सकती है। तो ऐसे में क्या सहयोगी पार्टी राहुल गांधी को सदन से बाहर निकालना चाहेगी? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज राहुल गांधी पर जो भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप वाली फैसला थोप रही है, हटाने का प्रयास कर रही है, क्या गारंटी है कि उनके साथ कल नहीं होगा, उनके किसी सांसद के साथ ऐसा नहीं होगा? इसलिए सहयोगी पार्टी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी शायद न रहे। क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के सवालों से घबराई हुई सरकार राहुल गांधी को सदन से बाहर करना चाहती है ताकि ये किसी भी तरह संसद चला सकें और इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं हो, तल्ख सवाल पूछने वाला नहीं हो। राहुल गांधी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता आज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं तो सवालों में राहुल गांधी ही होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से बाहर 11-12 वर्षों में मोदी सरकार बाहर नहीं निकल पाई है। नेहरू, इंदिरा और राजीव, सोनिया और राहुल से और प्रियंका, इनसे बाहर मोदी सरकार अब तक नहीं निकल पाई है। लेकिन मोदी सरकार की पूरी तरह से पोल पट्टी खोल करके राहुल गांधी ने रख दी है। तो अब इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि क्या राहुल गांधी की सांसदी जा रही है? ओम बिरला का जाना तय है, ज्ञानेश कुमार का जाना तय है, हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफा पर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तभी होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप भी चाहता है कि हरदीप सिंह पुरी
इस मामले में इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी को कुछ पल के लिए राहत मिले इस स्टिन जैसे मतलब बदनाम फाइल से। लेकिन मोदी के ऊपर डिपेंड करता है, पीएम मोदी प्रधान सेवक क्या हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा लेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरी सवाल कि राहुल गांधी को क्या सत्ता पक्ष के सांसद बचा लेंगे। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।